प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज ये सुंदर समय में मैं आपको परमेश्वर का वचन से एक छोटा से मैसेज आपका बीच में पेश करने के लिए चाहता हूं। हमें से कई लोग प्रभु का सेवकाई करते हैं, कई लोग पढ़ाई करते हैं, कई लोग अपना शहर छोड़कर पराये शहर में नौकरी या जॉब करते हैं, कई लोग दूसरे जगह में जाकर पढ़ाई करते हैं और ऐसी बहुत सी बातें हैं। लेकिन सब चाहते हैं अपने लाइफ में उन्नति पाए, सफलता पाए और जीवन एक नया दिशा की ओर आगे चलते जाए। प्रियो, उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रार्थना करते हैं, समय को व्यतीत करते हैं, खर्च करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लंबा सफ़र करते हैं। कभी कभी उसके बावजूद भी हम लोगों को सही समय पर एक नतीजा नहीं मिलता है या रिजल्ट हम लोग को देखने नहीं मिलता है। लेकिन वो सब के बावजूद भी मेरे प्रियो, हमें निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं। हम जिस परमेश्वर का सेवा करते हैं, प्रार्थना और आराधना करते हैं, वो हमारा मददगार है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मरकुस का सुसमाचार 5 अध्याय का 25 से लेकर 29 आयत तक मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु के चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसका वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगा हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपना देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। हाँ प्रियो, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में सेवकाई कर रहे थे, यीशु मसीह का सेवकाई में ये स्त्री जो कि जिसकी शरीर से 12 साल की लहू बहने की बीमारी थी, चंगा हो गई। और इनका चंगाई का विषय काफी प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग इस विषय के बारे में प्रचार करते हैं, अध्ययन करते हैं और किताब और लिखते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हाँ प्रियो, इसने अपना बीमारी के कारण कई डॉक्टरों को बदल बदल कर दिखाया। हो सकता है उसके लिए उसने सफर की होगी और काफी पैसा को अपने इलाज के नाम से खर्च किया और उनके शहर के कई फेमस डॉक्टरों से वो कंसल्ट की होगी। मेरे प्रियो, इनका 12 साल की अनुभव उनको एक नतीजा दिया कि मेरी बीमारी चंगा नहीं होगी या मैं अच्छा नहीं हो सकती है। हाँ, इनकी स्थिति को देखकर इनके घर के लोग, गांव के लोग और इनके परिचय के लोग, मित्र लोग, कई लोग इन पर दोष लगाने लगा होगा। प्रियो, क्योंकि ये चंगा तो नहीं हुआ,
उसके ऊपर से इनके नाम से भारी खर्चा घर वाले लोग किया, समय को इनके नाम से खर्च किया, इनको लेकर अलग अलग जगह में यात्रा किया, और हो सकता है घर के लोग इनका नाम से बदनाम हुआ होगा अपने इलाका में। ये सब कुछ होने के बावजूद भी इस बहन ने यीशु मसीह का चर्चा को सुनी। हाँ, यीशु नासरी जो कि चंगा करने वाला ईश्वर है, यहां अगल बगल में आए हैं। प्रियो, ये चर्चा को जब इस बहन ने सुनी, इनकी अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई और इनका अंदर एक विश्वास समा गई कि इनका ये बहन अपने आप को बोलने लगी, हाँ, मैं यदि यीशु के पास जाऊंगी और उनके कपड़ा को अगर मैं छू लेगा तो मेरी यह बीमारी ठीक हो जाएगी। हाँ प्रियो, जो व्यक्ति अपने आप को मदद नहीं करता है, शायद उनको दुनिया में कोई मदद करना काफी मुश्किल की बात है। अगर आप कुछ बनना चाहता है, उसके लिए आप भले छोटे से परिश्रम क्यों ना हो, आप उसके लिए कोशिश करते रहे। अगर आप एक गाड़ी खरीदना चाहता है, उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा करके आपका 1 रुपया 2 रुपया या 10 रुपया 20 रुपया उसको भी आप इकट्ठा करें। प्रियो, आप एक मकान खड़ा करना चाहता है, आपके पास जो है उसी को लेकर आप शुरुआत करें। सबसे पहले आप अपने आप को मदद करें। परमेश्वर आपके साथ है, वो जरूर आपको कामयाब देंगे। हाँ प्रियो, इस बहन ने केवल विश्वास नहीं किया और वहां से वो उठकर यीशु मसीह की उस जगह की ओर गई और उस भीड़ के बीच में से धक्का देते हुए यीशु के पीछे तक पहुंच गई। प्रियो, देखिए, इनकी अंदर में एक अपने आप को मदद करने का एक बहुत बड़ा इच्छा और जागरूक हो गया। मेरे प्रियो, देखिए, इतना भीड़ के बीच में से धक्का देते हुए वहां यीशु के पास पहुंचना यह कोई मामूली बात नहीं है, वो भी एक बीमार औरत के लिए। हम लोग अंगूर को देख रहा है, अंगूर का दाना काफी छोटा रहता है, लेकिन अंगूर का दाना जब तक नचोड़ा नहीं जाएगा तब तक उसके अंदर से रस हमें नहीं मिलेगा। और रस जब हमें मिलता है, जब हम लोग उसको पीते हैं, प्रियो, हमें काफी आनंद लगता है। अच्छा तो जरूर लगता है, उसके साथ ही साथ उसका टेस्ट हमें कुछ अलग आनंद देता है। क्यों? वो अंगूर का दाना जो है काफी दबते 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 अपना रस को औरों के लिए निकाल दिया है। हाँ प्रियो, कई बार इसी तरफ जो है हमें सकरा रास्ता से आगे जाना पड़ता है, संघर्ष में से गुजरना पड़ता है, लेकिन आप अपना मन को छोटा मत कीजिए। आपका हर एक कोशिश के साथ प्रभु यीशु मसीह है। वो आपका हर एक छोटा परिश्रम को भी काफी नजदीक से वो देख रहा है। आपका छोटा से प्रार्थना, आपका छोटा से उपवास, आपका वचन का अध्ययन, सब चीज को परमेश्वर देख रहा है। वो जरूर आपको कामयाब देंगे। 1820 में अमेरिका में एक प्रभु का दासी थी जिसका नाम
फानी जे क्रॉसबी, जो कि अपने जवानी के समय में अपने आंख के परेशानी के कारण वो किसी डॉक्टर को मिलने के लिए गया, लेकिन डॉक्टर का लापरवाही के कारण उनके दोनों आंख का रोशनी चले गई। उसके बावजूद भी उस बहन ने ना उस डॉक्टर के ऊपर किसी आरोप लगाया, ना अपना परिस्थिति को उसने दोषी ठहराई। अपना दोनों आंखों की रोशनी जाने के बाद में भी वो परमेश्वर के आराधना करने लगे, प्रार्थना में समय बिताने लगे। प्रियो, आज हम लोग अंग्रेजी भाषा में जो मसीह गीत है उसमें कई ऐसे प्रसिद्ध गीत है जो कि ब्लेस्ड एश्योरेंस, जीसस इज माइन, दूसरा पास मी नॉट ओ जेंटल सेवियर। इस तरह का हमारी आत्मा को स्पर्शन करने वाले ऐसे कई गीतें इस बहन की जुबान से निकली हुई गीतें हैं मेरा प्रियो। लेकिन उनका परिस्थिति क्या थी? पूरे जिंदगी एक अंधी होकर उनको बिताना पड़ी। उसके बावजूद भी वो वहां से अपना रस को या अपने आशीष को जो उनको परमेश्वर दिया था दूसरों के लिए वो बांट दी। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति होने पाए। हाँ मेरा प्रियो, आज रात्रि के समय परमेश्वर आपका लाइफ का इतिहास को, चरित्र को बदल सकता है। हो सकता है आपके पास गाने के लिए, बजाने के लिए या प्रचार करने के लिए उतना ज्यादा टैलेंट नहीं होंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए। जो टैलेंट परमेश्वर आपको दे रखा है वहां से आप शुरू कीजिए। वो ही उस बहन जिसकी शरीर से खून जाती थी, उनकी अंदर में जो विश्वास समा गई, उसी को लेकर वो यीशु के पीछे तक चले गई और जैसे मन में ठान लिया वैसे कर ली। आखिरी उसे क्या लाभ मिला? वो चंगी हो गई। प्रियो देखिए, रोते रोते यीशु मसीह के पास गया, हंसते हंसते वापस आई। आमीन। एक साधारण व्यक्ति होकर यीशु के पास गया, लेकिन एक विश्वासी बनकर वापस आई। परमेश्वर का संतान बनकर वापस आई। प्रियो, प्रभु के मंडली का एक हिस्सा बनकर वो बहन ने वापस आई। आज रात्रि के समय मेरे प्रियो, आपका लाइफ में कई बातों को लेकर काफी संघर्ष करने के बावजूद भी कामयाब नहीं होने के कारण चिंता में होंगे। दिन रात अकेले बैठकर सोचते होंगे, या प्रभु की उपस्थिति में आप गिड़गिड़ाते होंगे, रोते होंगे। आप रात्रि के समय परमेश्वर की ओर चिल्ला उठते होंगे। यकीन मानिए, आपका भविष्य, आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। वो आपको कभी डगमगाने नहीं देंगे। प्रियो, आमीन। आज यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपका लाइफ को एक नया दिशा दिखा सकता है। प्रभु परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, यीशु तेरे हवाले हम लोग आते हैं। जितने प्रभु जी अपने आप के विषय में चिंता में है, प्रभु जी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए,
प्रभु जी एक नया आशीष को देखने के लिए, अपने जीवन में एक नया शुरुआत के लिए जो प्रभु इंतजार करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन, उन लोगों को एक मददगार के रूप में आप खड़ा हो जाना प्रभु, और उन्हें परमेश्वर आप रास्ता दिखाइए। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरा प्रिय लोगों का लाइफ जो है, आमीन प्रभु, आपकी ओर से आमीन एक नया जीवन हो जाने पाए, एक नया आशीष को अनुभव करने पाए। राजा धन्यवाद देते हैं और इस विनती मांगते हैं यीशु के नाम से, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।